हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हर का परिमयकरण या रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 9th का ये चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर का परिमयकरण हमने देखा था कि वास्तविक संख्या दो टाइप की होती है, एक परिमेय और अपरिमेय, है ना। हम हर जब किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो जो नीचे वाला होता है अंश हर होता है ना। जो नीचे लिखेंगे वो होगा डिनोमिनेटर। हर का परिमयकरण मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमयकरण या रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये हमको करने की कब जरूरत होगी? जब हमारा हर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जब कोई संख्या अपरिमेय होगी तभी तो ना हम उसको परिमेय बनाएंगे। अगर कोई संख्या इरेशनल नंबर होगा उसको हम रैशनल बनाएंगे। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हम हर नीचे वाली संख्या को क्या बनाएंगे? रैशनल। हर को बनाएंगे परिमेय संख्या, तो इसी को कहेंगे हर का परिमयकरण या रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होगा? जब भी इस तरह से आपको कोई भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस तरह से दिया जाएगा तो डिनोमिनेटर में हर में जो भी संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा, है ना। जैसे √7, √6, ये क्या है? √5। इस तरह से जो नंबर होंगे यानी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या लिखी होगी तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। या पाई, ये इरेशनल होगा। तो अगर हर में या डिनोमिनेटर में इस तरह के नंबर है तो हमको क्या करना है? उसको रैशनल बनाना है। इसी को हम रैशनलाइजेशन कहेंगे, परिमयकरण कहेंगे। तो पूरा फोकस हमारा क्या होता है कि हमको हर में क्या करना है? रैशनल नंबर लाना है, परिमेय संख्या लानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अगर ऊपर नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर दे किसी भी संख्या तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमको तो बनाना है परिमेय, इसको रैशनल बनाना है। तो अगर हम √7 में अगेन √7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा। और 7 कैसा है? परिमेय संख्या, है ना। हमारा हर डिनोमिनेटर परिमेय हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। पर डायरेक्टली हम 7 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। हम नहीं कर सकते नीचे। तो हम क्या करेंगे? हर का परिमयकरण करने के लिए ना, आप ऐसे लिख लेना, हर के परिमयकरण करने हेतु या रैशनलाइजेशन बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा? संख्या में √7 में अगर हम ऊपर भी का 7 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √7 का, तब तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब तो 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होती। हम डायरेक्टली नीचे नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह हम समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा और ये रूल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? √7 बाय √7 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर, है ना, आप ऐसा लिख देना। हिंदी वाले हिंदी में लिख देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, है ना। तो 1 बाय √7 इंटू √7 डिवाइडेड बाय √7। अब देखो, 1 का मल्टीप्लाई √7 से हुआ, ऊपर वाली संख्या के मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। तो ये क्या होगा? √7 इंटू √7, तो √7 डिवाइडेड बाई ये 7, 7 इंटू √7, 7 ही हो जाएगा, है ना। तो इसको हम यहीं पे कर सकते थे। ये हो गया 7। अब ये 7 क्या है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हो गया। तो यही तो हमको करना था, डिनोमिनेटर में रैशनल लाना था, हर में परिमेय संख्या लानी थी। तो यही हमारा आंसर है। तो परिमेय बनाने के लिए क्या करना होता है? फोकस आप क्या करोगे कि हर में या डिनोमिनेटर में रूट वाली जो संख्या है उसको, रूट को हटाना है। रेडिकल साइन जितने भी है ना, मूलांक जो है वो हटाने हैं। तो √7 को हमने हटा दिया, हमारा परिमेय बन गया। इस तरह से ये करना है। देखो, अभी सेकेंड क्वेश्चन में तो यहाँ तो सीधे सीधे एक था, सिर्फ 7 था, √7 हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। इसमें क्या करते हैं? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो आप जैसे कि माइनस साइन है, तो अगर हम √7 में √7 का, √6 में √6 का मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी हट जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म का √7
बट ये माइनस साइन था ना, तो हम प्लस साइन के साथ, हाँ, अंश में गुणा करने पर, अंश यहाँ भी हर में गुणा करने पर, या बोल सकते हैं आप इसका गुणा व भाग करने पर, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई भी करो एंड डिवाइड भी करो। तो ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो कि √7 प्लस √6 का, फिर भाग मत लिखना, गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर, किसमें, इसमें, ऊपर वाली संख्या में। अभी इतना मैं इरेज कर रही हूँ, ये आपका अलग क्वेश्चन था, ये ठीक है। यानी इसमें हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1/√7 इन माइनस √6, मल्टीप्लाई क्या होगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, यानी हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये माइनस साइन था, हमने प्लस साइन लगा दिया, है वही चीज। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपको पहले भी मैंने एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर भी देखो, √7 को a और √c को b मानने पर हमारा देखो, ये a माइनस बी हो गया इंटू a प्लस बी हो गया, तो ये a माइनस बी यानी इतना पोर्शन इंटू a प्लस बी इतना पोर्शन, तो इस फॉर्मूले में हम ना मान रख सकते हैं, तो क्या होगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, √7 प्लस √6, ये तो ऐसा कि ऐसा रहेगा, ये क्या होगा, √7 माइनस 6 इंटू √7 प्लस 6, यानी √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, मान रखने पर, ये सूत्र में मान रखने पर, इस वाले फॉर्मूले पर अपने मान रख दिया, ये इतना, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, √7 का स्क्वायर होगा 7 प्लस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, ये माइनस होता है, माइनस, तो 7 माइनस 6 क्या होगा 1, तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1, 7 माइनस 6 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर लिखते देखो, ये 1 क्या है, परिमेय संख्या, तो हो गया ना हर का परिमेयकरण, 1 रैशनल नंबर है, और यही तो करना था हमको, डिनोमिनेटर में क्या लाना था, रैशनल नंबर, तो ला दिया, एक को लिखते नहीं है, इसलिए यही आपका हर का परिमेयकरण हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया किसका, डिनोमिनेटर का, और यही आपका आंसर है √7 प्लस √6। तो जब भी आपको इस तरह से फॉर्म मिले जिससे ये डायरेक्ट था, तो √7 का मल्टीप्लाई कर दिया, पर इसको डायरेक्टली आप खत्म नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, अगर हम इसमें तो a माइनस b हो गया, अगर हम अपोजिट साइन यानी प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इसलिए हमने क्या किया, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, इसका क्या करा, गुणा कर दिया, यहाँ पर करके दिखा, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, तो एज इट इज है ना, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, ये क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, है ना, a की जगह 7 कर दिया और b की जगह क्या 6 कर दिया, √6 लिखा, ये √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 क्या होता है 1 हो जाता है, तो आंसर क्या हो गया, √7 प्लस √6, हर का परिमेयकरण कर दिया, कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, हर क्या हो गया 1 लिखते नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं, 1 परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और यही हमारा काम था कि हमको हर को क्या करना था, परिमेय बनाना था। पहले ये अपरिमेय संख्या थी, हमने परिमेय बना दिया,
ये इरेशनल नंबर था, इसको रैशनल बना दिया, यही है रैशनलाइजेशन या परिमयकरण। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।